जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज की जो वीडियो है वो बीए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सोशियोलॉजी लिया था। तो सेकंड सेम में आपका एमसीक्यू है, तो उतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरफेस लेवल का ही पूछता है, वो भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में आप लोग इतना याद रखिएगा कि कहीं से भी पूछ सकता है। थोड़ा सा कंसेप्ट और डेटा जो है याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो देखिए, यूनिट 6 है। मुझे नहीं पता आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते हो, आप जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, आई डोंट नो, बट जो भी मतलब टॉपिक्स होते हैं वो मेनली मैंने देखा है कि सिमिलर होते हैं, कुछ कुछ मिलते हैं। तो ये जो 6 यूनिट का टॉपिक है आपका, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, राइट, बट उसमें से मेनली आपको बैकवर्ड क्लासेस, दलित्स एंड वुमेन पढ़ना था ना। तो आज मैंने वही टॉपिक उठाया है क्योंकि इजी भी है, छोटा भी है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विद द बैकवर्ड क्लासेस। ये जो है मेरी रफ कॉपी है जिसमें से मैंने ये फिगर लिया हुआ है, फिगर आउट किया था कि मैंने इसे फ़ोटो खींच लिया था कि इसी को ठीक रहेगा पढ़ाने में, फिर नोट ज़्यादा बेटर होता है इंस्टेड ऑफ पीपीटी, बिकॉज उसमें जो चीज़ें हम बहुत सारा इंक्लूड नहीं कर पाते ना, क्योंकि हम अपना काम बचाते हैं यार, कितना लिखें, आंखें दर्द होने लगती हैं, दैट्स वाई। चलिए देखिए, बैकवर्ड क्लासेस में क्या होता है। बैकवर्ड क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जिनको गवर्नमेंट जो है एक तरीके से सामने ले आना चाहती है, या फिर वो जो कहीं ना कहीं अलग हैं, थोड़ा हटके हैं, फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं, वो सारे बैकवर्ड क्लासेस जिनके साथ पहले से ही गलत होते हुए आ रहा है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हुए आ रही है, तो वो कंटेक्स्ट जो होता है वो बैकवर्ड क्लासेस में आता है। इसमें दलित्स और वुमेन दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। तो पहले हम लोग रिजर्वेशन, पहले बैकवर्ड क्लासेस में अगर बात करें तो ओबीसी की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन, अब देखिए एजुकेशन की फील्ड में भी रिजर्वेशन मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे भी मतलब रिजर्वेशन में, जैसे आप कोई जॉब के लिए भरते हो, जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो जनरल से ओबीसी, एससी, एसटी सबका डिफरेंट होता है। जनरल वालों को बिल्कुल एक्सक्लूड ही कर देते हैं भाई साहब, उन लोग को जो मतलब इंसान नहीं मानते, वो कहते हैं भाई इनके पास तो सभी है, ठीक है। जनरल वालों के साथ भाई गलत हो जाता है यार ठीक है। तो देखिए बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ऑलरेडी आपने उनको एक्सक्लूड करके रखा हुआ है कि ये हमसे थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम किसी को एक्स्ट्रा क्यों देंगे। अगर वी आर इक्वल तो मैं आपको वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस क्यों दूंगी। जैसे कोई कहते हैं ना फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो आप उसको जब ये प्रूव करोगे, आप बार बार उसको हेल्प करने की कोशिश करोगे, वो अपने आप डिफरेंस क्रिएट करता है। वैसे ही ये रिजर्वेशन आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। आपको लगता है कि आपको मौका दिया जा रहा है, वो गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि आप लोग के साथ गलत होते हुए आ रहा है, लेकिन आज की फील्ड में सब अपनी काबिलियत से आगे उठे तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये टॉपिक आपको पढ़ना भी है, ये सिर्फ मेरा लेक्चर नहीं है। एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन में आपको बताऊंगी कि कैसे रिजर्वेशन आपको एक्सक्लूड कर रहा है और एक तरीके से इंक्लूड भी कर रहा है। तो ये मैंने फालतू की भाषणबाजी नहीं की है, ठीक है। अब मैं पढ़ाती हूँ आगे। रिजर्वेशन एजुकेशन फील्ड में है, रिजर्वेशन उनको एम्प्लॉयमेंट फील्ड में दिया है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है आपको, समझ में आ रहा है। यानी अब आप जो है एक लीडर भी बन सकते हो, इनका पर्टिकुलर सीट्स वगैरह भी रिजर्व्ड है अब तो, एक पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स लेकर आई जाती हैं ताकि उन बैकवर्ड क्लासेस को, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं ओबीसी, उसको अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट लेजिस्लेशन प्रायर टू द कमिटमेंट ऑफ एनी सच एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स बैकवर्ड क्लासेस ऑफ कंप्लेंट। और ये क्या है, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सकते, उनको हैरेसमेंट वगैरह से बचाया जा सके, इसीलिए डिफरेंट एक्ट्स एंड प्रोविजंस लेकर आए जाते हैं, हमेशा ही गवर्नमेंट लेकर आती है, ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो उनके साथ जो भी गलत हो रहा है, अगर वो कंप्लेन कर दें तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती है सरकार, ठीक है। ओके, देन हमारा दलित्स एंड एससीज आता है, शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। सो एससीज इसमें क्या होगा, स्पेशल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। देखिए आप जैसे सीयूईटी वगैरह सीयूईटी भरे होंगे, राइट, उसमें भी कितने ज़्यादा रिजर्व, मतलब कास्ट की वजह से काफ़ी लोगों का हो गया, क्योंकि नंबर कम थे फिर भी हो गया, बिकॉज दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। और इसी की वजह से काफ़ी लोगों का नहीं भी हो पाया, जबकि उनके मार्क्स थोड़े ठीक भी थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन अदर्स के साथ हो जाती है कभी कभार। सो यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न निकाला गया एजुकेशन की फील्ड में, उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, इसलिए उनको जो है मौका दिया जाता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आपका लीडर भी हो सकता है, ठीक है। एससीज एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ
एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इस सन को याद रखिएगा, इस एक्ट को याद रखिएगा। एमसीक्यू में आपसे सन भी पूछा जा सकता है और विच एक्ट करके भी पूछा जा सकता है। सो ये सारे एक्ट्स बने हैं ताकि क्या कर सके, जो भी क्रूएलिटी हो रही है अगेंस्ट एससी एंड एसटी, उनके साथ जो भी गलत हो रहा है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे, कहीं पे भी उनको नीचा दिखाया जा रहा है या ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेगा, सरकार लेगी इस एक्ट के थ्रू। वो चाहें तो कंप्लेन कर दे तो सरकार उनके साथ खड़ी होगी। इट्स जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ये करती है ताकि उनको ये फील ना हो कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर नहीं रही है या फिर वो उनको भूल गए हैं। समझ में आया? नाउ लेट्स टॉक अबाउट विमेन। विमेन की हालत अब पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है इन दिस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन दिस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, बट पहले के ज़माने में विमेन के साथ बहुत गलत होते हुए आ रहा है। आपको पता है कि सती प्रथा जैसे सिस्टम्स थे जहाँ उनको जला दिया जाता था, उनको कभी भी, उनको घर में मेल डोमिनेट सोसाइटी में कभी भी उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। समझ में आया? तो हर बार पेट्रियार्कल सोसाइटी है, दैट्स वाई ऐसा होता है, और आज भी कहीं ना कहीं घरों में वो चीज़ें देखने को मिली है। हालांकि एजुकेशन फील्ड में विमेन काफ़ी ज़्यादा एम्पावर हो चुके हैं और खुद का डिसीजन अब टेक करने लगे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी वो सिस्टम है, अभी भी आपको पूछना पड़ता है। ठीक है, तो अभी भी वो मेल डोमिनेंसी कहीं कहीं देखी जाती है, बट कहीं कहीं वो चीज़ें दूर हो गई हैं। सिटीज़ में तो बिल्कुल नहीं है। सो देखिए, पहला एक्ट है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। दैट मीन्स कि आप विमेन हैं, जैसे आपने देखा होगा ना वर्क प्लेस में मेल और विमेन को सेम काम करवाया जाता है, बट डिस्क्रिमिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू द जेंडर, कि फीमेल है तो उसको कम करेंगे, और कभी कभार होता है कि आपसे एक्स्ट्रा वर्क भी करवाया जाता है, आपका वर्कलोड भी बढ़ा दिया जाता है जस्ट बिकॉज यू आर अ विमेन, और आपको सैलरी उतनी ही मिलती है जितनी पहले मिला करती थी। सो अगर आप एक विमेन है जो कि कहीं वर्क करती है तो इन सारी चीज़ों से अवगत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? लेकिन इफ़ यू आर अ वुमेन, यू आर वर्किंग एट सम प्लेस, यू हैव टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ताकि कोई आपको बेवकूफ़ न बना सके। सेकेंड है सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमेन एट वर्क प्लेस कैन सीक प्रिवेंशन फ्रॉम अ प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस एक्ट के थ्रू अगर विमेन के साथ किसी भी वर्क प्लेस पे सेक्शुअल हरासमेंट हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है, वो कंप्लेन कर रही है इस एक्ट के थ्रू, तो सरकार विमेन के साथ होकर उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लेगी। समझ में? और झूठ नहीं करना है, आपको पता है, झूठी खबर नहीं फैलानी है, क्योंकि फिर आप भी फंस सकते हो ना। इट्स नॉट बिकॉज कि अगर आपको कुछ चीज़ें मिली हैं तो आप गलत इस्तेमाल करेंगे। सब बच्चे कहेंगे कि मैम बहुत ज़्यादा भाषणबाजी करती है। देखिए, इट्स नॉट अबाउट भाषणबाजी, इट्स अबाउट द फैक्टर्स कि आप किसी को फंसा रहे हो, डजेंट मैटर ना। मैंने देखा था एक कमेंट जिसमें एक बच्चा था, वो प्रिपरेशन कर रहा था, राइट, अपने एग्जामिनेशन के, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट ही सेड दैट मेरी फैमिली पे केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, एंड उसी सब के चक्कर में मेरा भी नाम आ चुका है, जबकि इन सारी चीज़ों में मेरा हाथ भी नहीं है, आई डू नॉट नो अबाउट इट। गेस सही है। तो फिर वो कंडीशन आप सोचिए कि आप कहीं भी फंसे हुए हैं, तो आपको अगर किसी पे केस चल रहा होता है ना, तो वो जॉब नहीं मिलती है उसको, अगर आपको पता होगा तो। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखना, अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखना कि कहीं भी आपका, कहीं भी किसी भी चीज़ में FIR वगैरह में ऐसा कुछ भी नाम ना आए। प्रोटेक्ट करके रखना अपने आप को, थोड़ा बहुत मैटर वगैरह से दूर रहना। समझ में आया? अगर कोई बॉयज़ ये वीडियो देख रहा है तो भाई थोड़ा सा दूर रहना। समझ में आया? कि मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स थे जो आए दिन कुछ ना कुछ हंगामा करते रहते थे, तो उनको समझना चाहिए, कहीं ना कहीं बड़े होकर उनको समझ में आ जाएगा व्हेन दे आर इंडल्ज इन टू दैट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, कि प्रिपरेशन में जब कोई होता है तो उसको हर चीज़ें सोचनी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत भाषणबाजी हो रही है। थर्ड देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस कैन सीक हेल्प ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कहीं आप पे हाथ उठाया जा रहा है, आपके साथ गलत किया जा रहा है, या कहीं भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपका हस्बैंड, आपकी पूरी फैमिली आपको मेंटल टॉर्चर कर रही है या फिर फिजिकल असॉल्ट कर रही है, तो विमेन अपने राइट के लिए खड़ी हो सकती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के थ्रू। ठीक है, अब है लास्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। और वुमेन के लिए भी जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं और उनके लिए इक्वल बेनिफिट्स, ताकि वो उनको भी वो स्टेटस वापस दिलाया जा सके जो कि कहीं ना कहीं उनसे छीन लिया गया या फिर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो गवर्नमेंट ये सारी डिसीजंस लेती है, कुछ लॉज वगैरह बनाती है ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। हालांकि ये तो वीडियो हो गई कंप्लीट। जब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन तो मैं बेसिकली अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी आपको। ये वाला टॉपिक ही ऐसा था, इतना कुछ था नहीं उसमें, बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपको बस कुछ
एक्ट जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, उस एक्ट के डेट्स को याद रखने और उस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज़ में आप इसको कर सको। ओके, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। मैं एक पर्सनल भी वीडियो बना सकती हूँ जिसको आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं एंड आई टेल द आंसर्स ऑफ योर डाउट्स। ओके, सो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जय श्री राम।